दोस्तों, हमारे देश में सभी धर्मों के बहुत से तीर्थ स्थान हैं, लेकिन मैं हरताज ठाकरान आप सभी को एक ऐसे तीर्थ पर लेकर जाऊंगा जो हर सच्चे भारतीय के लिए सभी तीर्थों से ऊपर है और हर भारतीय इसके दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली मानता है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को कम से कम एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और इसकी पावन मिट्टी से तिलक करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएं कि माँ भारती की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना खून बहाया और आज़ादी की कितनी भारी कीमत चुकाई। तो चलते हैं जलियांवाला बाग की उस मिट्टी को माथे से लगाने जिसे हमारे हजारों स्वतंत्रता के मतवालों ने अपने लहू से सींचा था। इस मौके पर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जिसमें एक पुष्प की अभिलाषा थी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। दोस्तों, मैं इस हत्याकांड की असली वजह के बारे में बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक यूरोप व विश्व के अन्य देशों में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे और 43,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय नेता चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के साथ नरमी से पेश आए, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलट एक्ट लेके आई जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए ताकि वे क्रांतिकारियों व उनकी मुहिम का और भी क्रूरता से दमन कर सकें। इस काले कानून के विरोध का आह्वान महात्मा गांधी जी ने भी किया था और पूरे भारत में विरोध की लहर दौड़ गई। पंजाब और बंगाल में विरोध ज्यादा था। इससे डरकर अंग्रेज हुकूमत ने पंजाब के दो बड़े क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर काले पानी भेज दिया। 13 अप्रैल 1919 जब पूरा भारत बैसाखी का त्योहार मना रहा था और हजारों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आए थे, उसी दिन स्वर्ण मंदिर से महज 500 मीटर दूर घरों के पीछे पड़ी एक खाली जगह में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से रोलट एक्ट और अपने दोनों बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई, जिसमें लगभग 5,000 लोग, बड़े बूढ़े, जवान, स्त्री और बच्चे शामिल थे। इसकी भनक लगते ही अमृतसर के एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर 90 अंग्रेज सिपाहियों के साथ पहुंच गया और एकमात्र निकलने के रास्ते को भी पुलिस ने अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही सभा में उपस्थित नेताओं ने पुलिस को देखा, सभा को शांत बैठे रहने को कहा, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के पुलिस को फायर का आदेश दे दिया और पुलिस ने 1600 से ज्यादा राउंड फायर किए और वे तब रुके जब उनके कारतूस खत्म हो गए। जान बचाने के लिए निहत्थे कुछ लोग वहीं मौजूद एक कुएं में कूद गए और कुछ ने दीवार फांदकर जान बचाने की कोशिश की, पर पुलिस की गोलियों ने 1600 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया और 2000 से ज्यादा घायल हुए। बाद में कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई और उस कुएं को शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस जघन्य हत्याकांड को सही ठहराया था। इस हत्याकांड के बाद जहां पूरे भारत में विरोध की आग भड़कनी चाहिए थी, वहीं गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरोध को वापस ले लिया। लेकिन इस घटना ने देश के जनमानस के दिलों में ज्वालामुखी भड़का दिया और हजारों लाखों नौजवान और बच्चों को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त त्यागी, बिस्मिल,
सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने आजादी के मतवालों ने आगे चलकर अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर किया। लेकिन इस घटना ने एक ऐसे नौजवान के इरादों को और भी मजबूत किया जिसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था और हत्याकांड के दिन घायलों को अस्पताल पहुंचाता रहा। उसने उसी दिन जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में उठाकर कसम खाई थी कि मैं इस जघन्य हत्याकांड में शामिल अंग्रेज अधिकारियों को उनके कुकर्मों की सजा दूंगा। और 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने भेष बदलकर पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन में गोलियों से भून दिया और वहां से भागे नहीं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि डायर को उनके गुनाहों की सजा दी गई थी। 1997 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ और 2013 में ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने जलियांवाले बाग जाकर शहीद श्रद्धांजलि दी थी। और ब्रिटिश पीएम ने लिखा कि यह ब्रिटिश इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। जय हिंद, जय भारत।